जानिए क्या है श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार का रहस्य। मस्तरासुर से पराजित हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद ही उसे आशीर्वाद दिया था। जब कभी भी हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डू जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी घटना ने भगवान गणेश को बुरी तरह से क्रुद्ध कर दिया, जिसके बाद उन्हें महाकाय वक्रतुंड का अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार बेहद रहस्यमय है। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश के इस अवतार का रहस्य क्या है। बात उस समय की है जब इंद्रराज की एक भूल से मस्तरासुर के नाम का एक असुर उत्पन्न हो गया। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। साथ ही एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। मस्तरासुर की कड़ी तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने मस्तरासुर से वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद उसने भगवान शिव से कहा कि वे उसे ऐसा वरदान दे जिससे न कि तो उसे कोई देव, दैत्य और मनुष्य उसका संहार कर सके। मस्तरासुर की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने उसे अभय होने का वरदान प्रदान किया। वरदान पाते ही मस्तरासुर वापस लौटकर गुरु शुक्राचार्य के पास आता है और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताता है। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य अति प्रसन्न होते हैं, जिसके बाद उसे दैत्यराज पर नियुक्त कर देते हैं। फिर क्या था, दैत्यराज बनते ही मस्तरासुर ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा मस्तरासुर के आगे नहीं टिक सका। साथ ही पूरी पृथ्वी मस्तरासुर के अधीन हो गई। सभी देवताओं को परास्त करने के बाद वह तीनों लोकों का राजा बन बैठा। मस्तरासुर से पराजित हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद ही उसे आशीर्वाद दिया था। इसके बाद सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं कि आखिर मस्तरासुर का क्या किया जाए। तभी कुछ अनहोनी होती है और अचानक ये मालूम पड़ता है कि मस्तरासुर ने भगवान शिव के कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया। शिव जब तक उसे समझाते हैं वह शिव पर ही आक्रमण कर देता है। इसके बाद भगवान शिव और मस्तरासुर के बीच भयानक युद्ध होता है। इसके बाद सभी देवता भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए एकाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। इसी मंत्र के प्रभाव से पशुपतिनाथ ने गणेश जी के वक्रतुंड अवतार को प्रकट किया। सभी देवताओं की आराधना सुनकर भगवान गणेश की अवतार वक्रतुंड प्रकट होते हैं। फिर अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान गणेश का वक्रतुंड स्वरूप उस दानव का अंत करता है। यह गणेश जी का पहला अवतार है। भगवान गणेश जी के वक्रतुंड नाम का यही रहस्य है। उनका यह अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मस्तरासुर को वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है।